हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 9/4/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिया है, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है। देखिए, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है भारत रत्न, श्रीलंका मित्र विभूषण, लंका ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप, दक्षिण एशियाई शांति पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका मित्र विभूषण। तो देखिए, श्रीलंका मित्र विभूषण पीएम मोदी को श्रीलंका द्वारा दिया गया है, जो वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो देखिए, 5 अप्रैल 2025 को, कब, 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोलंबो में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानाय के द्वारा विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों और सरकार के लिए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिया है, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मागर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं जीएसटी विधेयक, वक्फ विधेयक 2025, भूमि अधिग्रहण विधेयक या समान नागरिक संहिता विधेयक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया गया। तो देखिए, संसद का बजट सत्र जो 31 जनवरी 2025 को शुरू हुआ था, आधिकारिक तौर पर 5 अप्रैल 2025 को समाप्त हो गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गए हैं। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्राजील के फौज डू इगुआकू में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है अविनाश जामवाल, सचिन कुमार, हितेश गुलिया, मनीष राठौर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हितेश गुलिया। तो देखिए, हितेश गुलिया ने 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए इसी के साथ देखते हैं आगे। हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में स्वर्ण पदक जीता। देखिए, हितेश गुलिया ने ब्राजील के फौज डू इगुआकू में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इंग्लैंड के उनके प्रतिद्वंदी ओडेल कामारा के घायल होने के कारण उन्हें फाइनल में वॉक ओवर दिया गया। एक अन्य भारतीय मुक्केबाज अविनाश जामवाल ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता, जब वह ब्राजील के यूरी रीस से 0-5 से फाइनल में हार गए। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, माधवपुर घेड़ मेला, कौन सा माधवपुर घेड़ मेला प्रति वर्ष किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो देखिए, प्रति वर्ष माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में मनाया जाता है। तो देखते हैं, गुजरात में माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर में हर साल 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेला आयोजित किया जाता है। यह हर साल कृष्ण और रुक्मिणी के मिलन का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, जो पश्चिमी और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति को जोड़ता है। यह महोत्सव प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार भी करता है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मदुरई जिले के मेलूर के पास मेलवलबू में सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर किस चोल शासक से जुड़ा एक नया शिलालेख खोजा गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है राजेंद्र चोल, कुलोथुंगा चोल, राजराज चोल, आदित्य चोल। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजराज चोल। तो देखिए, राजराज चोल से संबंधित एक नया शिलालेख खोजा गया है, कहाँ पे, मदुरई के मेलूर जिले में। तो देखिए देखते हैं, मदुरई के पास सोमगिरी पहाड़ियों पर, कहाँ पर, सोमगिरी पहाड़ियों पर नया चोल शिलालेख मिला। राजराजा चोल से जुड़ा एक नया शिलालेख जो हाल
ही में मदुरई जिले के मेलूर के पास मेलावलाबू में सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर खोजा गया है। इतिहासकारों द्वारा एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज के रूप में सहारा जा रहा है। यह शिलालेख संभवतः 1000 ईस्वी के आसपास का है। यह शिलालेख सम्मानजनक उपाधि राजा राजा मुमुदी चोला से शुरू होता है, जो पांड्या देश के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में पाया जाने वाला एक अनूठा अभिवादन है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन शहर के प्रतिष्ठित सिटी की ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन शहर के प्रतिष्ठित सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान दिया गया। तो देखिए लिस्बन के सिटी की ऑफ ऑनर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन के ऐतिहासिक सिटी हॉल में एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान लिस्बन के मेयर द्वारा लिस्बन शहर के प्रतिष्ठित सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। लिस्बन की टू द सिटी लिस्बन शहर द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह 27 वर्षों में पुर्तगाल में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा है। पिछली बार राष्ट्रपति के आर नारायण ने 1998 में यात्रा की थी। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 26/11 का वह आरोपी कौन है जिसकी भारत को प्रत्यार्पण रोकने की याचिका को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं डेविड हेडली, हाफिज सईद, तहव्वुर राणा, जकी उर रहमान लखवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तहव्वुर राणा, जो 26/11 का वह आरोपी है। तो देखिए इसी के साथ देखते हैं आगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यार्पण रोकने की याचिका खारिज कर दी है। अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 मुंबई आतंकी हमले में वांछित तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यार्पण पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार राणा की याचिका को 4 अप्रैल 2025 की कॉन्फ्रेंस के लिए वितरित किया गया था, लेकिन बाद में उसे अस्वीकृत कर दिया गया। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के साथ सीधी परमाणु वार्ता शुरू करने की पुष्टि की है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं उत्तर कोरिया, ईरान, रूस, चीन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी परमाणु वार्ता पर ईरान देश के साथ वार्ता करने की चर्चा पर बताया है। देखिए ट्रंप ने पुष्टि की कि अमेरिका और ईरान प्रत्यक्ष परमाणु वार्ता शुरू कर रहे हैं। यह 7 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वाशिंगटन और तेहरान के बीच सीधी बातचीत आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। ट्रंप ने संवाददाताओं को बताया कि सीधी वार्ता 12 अप्रैल से शुरू होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो देखिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको हम PMMY के नाम से जानते हैं, के तहत 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से अब तक कुल कितने ऋण वितरित किए गए हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं 32 करोड़ रुपए, 52 करोड़ रुपए या 62 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, 62 करोड़ रुपए। तो देखिए जब से 2015 में शुरुआत के बाद अब तक 62 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। तो देखिए देखते हैं PMMY के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अप्रैल को नई दिल्ली में लाभार्थियों से बातचीत की। भारत ने सूक्ष्म उद्यमों और छोटे व्यवसायों, विशेष रूप से औपचारिक ऋण तक पहुंच के बिना संपार्क विश्व मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 2015 में शुरू की गई
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसको हम PMMY के नाम से जानते हैं, के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया। अपनी स्थापना के बाद से PMMY ने 32.61 लाख करोड़ रुपए के 52 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी भारत में अनगिनत लघु स्तरीय व्यवसायों को उभारने और बढ़ने में मदद मिली है। तो देखिए, चलिए सीखकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत किस ऋण श्रेणी की सीमा 50,000 से 5 लाख तक है? तो देखिए, इसके ऑप्शन हैं शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोर। तो देखिए 50,000 से 5 लाख तक जो किशोर श्रेणी की सीमा है उनके लिए है। तो देखिए आगे देखते हैं, जिनकी देखो श्रेणी वाइज समन्वय दिया गया है। देखिए तरुण प्लस के लिए 10 लाख से 20 लाख तक है, यह नया जोड़ है। देखिए, और शिशु के लिए 50,000 तक है और किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख तक है, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। और तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख तक है, और किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख तक, शिशु के लिए 50,000 तक, तरुण प्लस के लिए 10 लाख से 20 लाख तक। तो देखिए, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें, और करंट अफेयर को बेहतर बनाने के लिए ज़रूर हमारे पेज से जुड़ें।